हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की संतूर बुक में से चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है बी स्मार्ट बी सेफ, इसको करने जा रहे हैं। इसमें रोड सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं फॉर लिटिल फीट। लिटिल फीट का मतलब जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, मीन्स स्मॉल चिल्ड्रन। उन क्योंकि सभी रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलने के लिए हमें जो रूल्स ऑफ द रोड हैं वो पता होने चाहिए। तो चलिए उनके बारे में हम जानकारी इस लेसन से प्राप्त करते हैं। लेट अस रीड। यहाँ पर एक लेटर दिया गया है जो कि चिल्ड्रन के लिए लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा है ट्रैफिक पुलिस ने। और ये ट्रैफिक पुलिस कौन है? भारत। तो चलिए हम अब ये लेटर पढ़ते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। ऑल किसके लिए है? बच्चों के लिए। तुम सब कैसे हो? आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर हैप्पी, आप हैप्पी हो, एंड सेफ, और सेफ हो, एंड इंजॉइंग स्कूल, और स्कूल को इंजॉय कर रहे हो। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना, जाना। तुम्हारे में से कुछ स्कूल पैदल जाते हैं। ऑन फुट से मतलब है पैदल जाते हैं। सम बाय बाइसिकल, और कुछ बाइसिकल से जाते हैं। एंड अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरे, और जो बाकी दूसरे हैं वो बस से जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड, तुमने शायद देखा होगा। नोटिस का मतलब ध्यान से देखना। दैट देयर इज ओफन, ओफन में टी नहीं बोला जाता, इसकी स्पेलिंग आप देख रहे हो ना, OFTEN, लेकिन टी साइलेंट रहता है। ओफन। देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स। तुमने नोटिस किया होगा शायद ये बात कि रोड्स के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक होता है अक्सर। रोड्स कैन बी बिजी, रोड्स बिजी भी हो सकती हैं, एंड एट टाइम्स, और कभी कभार डेंजरस भी हो सकती हैं। डेंजरस का मतलब खतरनाक भी हो सकती हैं। वी द ट्रैफिक पुलिस, वी किसके लिए आया? ट्रैफिक पुलिस के लिए। आर हियर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स। हम जो कि ट्रैफिक पुलिस हैं, रोड्स पर तुम्हें सेफ रखने के लिए होते हैं। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। वी वॉन्ट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स टू हेल्प यू स्टे सेफ। इसीलिए हम कुछ बड़े इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स, यानी कि सेफ्टी के ऊपर आपको छोटी छोटी सजेशंस, छोटी छोटी बातें देकर, आपके साथ शेयर करके आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि आप सेफ रहें। वाइल वॉकिंग ऑन, जब आप वॉक कर रहे हो, और क्रॉसिंग या क्रॉस कर रहे हो स्ट्रीट्स को। जब आप रोड पर, गलियों में, सड़कों पर या तो चल रहे हो, और या फिर आपको रोड क्रॉस करनी हो, तो उसके लिए हम तुम्हें कुछ सेफ्टी टिप्स देना चाहते हैं। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स, फॉलो का मतलब है अपनाकर। हम इन छोटे छोटे सिंपल रूल्स को अपनाकर आप लोग, यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रख सकते हो। योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं को, अपने आप को। आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। एंड हेल्प अस कीप द रोड्स एक्सीडेंट फ्री, और हमारी भी हेल्प कर सकते हो। कैसे? रोड्स को एक्सीडेंट फ्री, यानी कि वहां पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो उसे कहेंगे एक्सीडेंट फ्री। रोड्स को एक्सीडेंट फ्री रखने में। लेट्स वॉक टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है? मिलकर।
आओ हम सब मिलकर काम करें टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। एवरीवन क्या होता है? प्रत्येक। कि प्रत्येक के लिए रोड्स को और ज्यादा सेफ, सेफ और सेफर क्या फर्क है? सेफ सुरक्षित, सेफर और ज्यादा सुरक्षित, और ज्यादा सुरक्षित हम बना सकते हैं एक साथ काम करके। तो ये क्या कहना चाह रही हैं? ये कह रही हैं लेटर में कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे, और तुम्हारे में से कुछ स्कूल में पैदल जाते हो, कुछ बाइसिकल से, कुछ बस से जाते हो। और तुमने देखा होगा कि रोड्स पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, रोड्स बिजी होती हैं और कभी कभी तो डेंजरस भी होती हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। हम जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो रोड्स पे आपको सेफ रखने के लिए रोड पर होते हैं। हम आपके साथ कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहते हैं ताकि आप जब रोड पे वॉक कर रहे हो या रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आप सेफ रहो। इन सिंपल रूल्स को जो लेसन में बताएंगे फॉलो करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हो और हमारी भी हेल्प कर सकते हो। हमारी मतलब किसकी? ट्रैफिक पुलिस की। रोड्स को एक्सीडेंट फ्री रखने में अगर हम मिलके चलिए काम करते हैं तभी रोड सेफ रह सकती है। यानी कि ट्रैफिक पुलिस और जो रोड पर चलने वाले लोग हैं वो भी मिलके काम करें, दोनों ध्यान रखें, तब रोड सेफ रह सकती हैं। स्टे सेफ, या स्टे का मतलब है रहो, सेफ रहो एंड बी केयरफुल, और केयरफुल बनो। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान, अटेंटिव, यानी कि पूरा ध्यान देना, अटेंटिव। विद बेस्ट विशेस, शुभकामनाओं सहित। ये बेस्ट विश का मतलब क्या? शुभकामनाएं, शुभकामनाओं सहित ट्रैफिक पुलिस भारत। अब चलिए हम यहाँ पर रूल्स देखते हैं। ये रूल नंबर 1 क्या दिया है इन्होंने? ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को ही यूज करें। ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड, जब आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत हो। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होना। लुक फॉर ए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप, तो एक काली और सफेद रंग की पट्टी को देखो। विच इज नॉन एज जेब्रा क्रॉसिंग, जिसे कि जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद क्या करना है? लुक राइट, राइट तरफ देखो, देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट तरफ देखो, अगेन राइट, फिर दोबारा से राइट देखो। टू एंश्योर, ये श्योर करने के लिए दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग, कि कोई व्हीकल नहीं आ रहे हैं। व्हीकल का मतलब क्या होता है? वाहन, गाड़ियां, चाहे कार हो, बस हो, बाइसिकल हो, स्कूटर हो, सब वो व्हीकल्स के नाम से जाने जाते हैं। क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ, क्रॉस केवल तब करो जब सेफ हो। करना क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग देखिए, उस पे चलिए, और पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर दोबारा से राइट देखिए, और ये देखिए, ध्यान दीजिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, और जब सेफ लगे तब क्रॉस करिए। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं हम। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, आपने रोड पर देखी होंगी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो ट्रैफिक लाइट को फॉलो करिए। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? लगी हुई होती हैं, लगी हुई हैं। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड, जो बहुत ज्यादा बिजी रोड्स रहती हैं वहां पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई होती हैं टू रेगुलेट मोमेंट, ताकि आने जाने को, मोमेंट का मतलब आना जाना, उसको रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वहां पे क्या करना है? वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग, तो आप देखिए कि जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल है उसकी वेट करिए कि वो ग्रीन कलर का हो जाए तभी क्रॉस करिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार,
रोड पर इस पार से उस पार दौड़ के मत जाइए कभी भी। इट इज सेफर टू वॉक कामली। कामली का मतलब शांत होके, हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल क्वाइटली चलना ही ज्यादा सेफ होता है, सुरक्षित होता है। इसमें क्या बताया है, बिजी रोड पर ट्रैफिक लाइट होती है, किस लिए होती है? टू रेगुलेट द मोमेंट, आने जाने को रेगुलेट करने के लिए। तो जब आप चल रहे हो तो पहले जरा लाइट को देखिए, वो ग्रीन कलर की हो जाए, वही सिग्नल होता है। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल चलने वाले। इन्हें फुट ट्रैवलर्स भी कहते हैं। पैदल चलने वाले, जो भी पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उन सब के लिए ये ग्रीन लाइट होती है, तभी चलें। और हड़बड़ी में नहीं चलना है, भागना नहीं है। तो आप अगर कामली बिल्कुल शांत होके चलेंगे, वही सबसे ज्यादा सेफ होता है। नाउ द थर्ड रूल इज, वो कौन द फुटपाथ, फुटपाथ पर ही चले। रोड के साइड में ये फुटपाथ बना हुआ होता है, यहाँ पे चले। फुटपाथ आर मैंड फॉर पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग मैंने बताया भी, पैदल चलने वाले। जो फुटपाथ होते हैं वो पैदल चलने वालों के लिए होते हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा, वॉक ऑन देम, उन्हीं पे चलिए हमेशा। एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स आ जा रहे हैं उनसे दूर रहिए। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। तो क्या करना है? फुटपाथ पे चलना है आपको। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ होते हैं, उन्हीं पे चलिए। और जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। नेक्स्ट रूल है, होल्ड एन एडल्ट हैंड। एडल्ट कौन होते हैं? जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनकी एज ज्यादा होती है, वो उनके हाथ पकड़ के आपको चलना होता है। जैसे ये हैं, ये जा रहे हैं ना। इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, अगर आप रोड के पास में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट हैंड, तो एडल्ट का हाथ पकड़ के चलिए। बड़े लोगों का होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो बड़ों का हाथ पकड़ो, स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड। जिस समय, स्पेशली जिस समय आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस समय तो पकड़ के चलना ही चलना है। ये रूल क्या है कि रोड पे बड़ों का हाथ पकड़ के चलिए, और स्पेशली जब रोड क्रॉस कर रहे हो। रूल नंबर 5, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। अंधेरे में रिफ्लेक्ट होने वाले स्टिकर को यूज करिए। इफ यू आर वॉकिंग ऑन ए रोड इन द इवनिंग, अगर आप शाम के समय पर रोड पे चल रहे हैं, स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लॉथ, तो अपने कपड़ों पर कुछ रिफ्लेक्ट होने वाले स्टिकर चिपका लीजिए। वो अंधेरे में भी चमकते हैं वो। सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली, ताकि जो ड्राइवर हैं वो तुम्हें देख सके, क्योंकि अंधेरे में तो आप दिखेंगे नहीं, लाइट वहां पर है नहीं, तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? अगर आप कभी ऐसी रोड पे जा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव स्टिकर चिपका लीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये चिपकाए हुए हैं। नेक्स्ट है बी अलर्ट। अलर्ट का मतलब सतर्क रहना, कोशिश होना, केयरफुल होना। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स, ना तो रोड पर प्ले करिए और ना ही डिस्ट्रैक्ट होइए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका ध्यान डाइवर्ट होना। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स, ना हेडफोन यूज करिए, क्योंकि आपको नहीं तो जो नॉइज है, शोर है, कोई गाड़ियां आ रही हैं, वो हॉर्न बजा रहे हैं, वो सुनाई नहीं पड़ेंगे। और मोबाइल फोन, ना मोबाइल फोन यूज करिए वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक, जब आप ट्रैफिक के पास चल रहे हो। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, ये तुम्हें ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि ना तो रोड के पास खेलिए और डिस्ट्रैक्ट भी मत होइए, ध्यान रखिए हमेशा रोड पर। और हेडफोन भी मत यूज करिए, मोबाइल फोन भी मत चलाइए अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, क्योंकि इससे ट्रैफिक साउंड जो होंगी उनसे आप ये आवाजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। चलिए अब आगे हम कुछ देखते हैं न्यू वर्ड्स।
न्यू वर्ड्स में पहला है पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियन को कहते हैं फुट ट्रेवलर्स। फुटपाथ को तो हिंदी में फुटपाथ ही लिखा जाता है, आप साइड वॉक इंग्लिश में लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव, जो शाइन करें, जो रिफ्लेक्ट करें, तो शाइनी। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है डाइवर्ट माइंड, जो माइंड को डाइवर्ट कर दे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले आप यहां से लिखना शुरू करिए, इसको इधर से, बी कैपिटल हो जाएगा। बिफोर क्रॉसिंग ए रोड से आपको लिखना है, लुक फॉर ए ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप विच इज नोन एज जेब्रा क्रॉसिंग। Look right, then left, again right to ensure that no vehicles are coming. Cross only when it is safe. So why should you not play on the footpath? फुटपाथ पर क्यों नहीं हमें खेलना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यू को आपको चेंज करना पड़ेगा वी में, और इसको आप पहले लाएंगे वी शुड नॉट। यहाँ शुड यहाँ लाइए, वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। क्यों नहीं आपको खेलना चाहिए। अब आप बताइए जरा, फुटपाथ किसके लिए होते हैं। फुटपाथ होते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें वाई होता है, वहां बिकॉज हमें लिखना होता है, बिकॉज दे आर फॉर वॉकिंग सेफली। प्लेइंग near them can be dangerous and डिस्ट्रैक्टिंग। आप यहाँ वहाँ खेलेंगे तो जो रोड पर चलने वाले हैं वो आपके खेल को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते समय तुम्हें एडल्ट का हैंड क्यों पकड़ना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है, इसको भी देखो। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन में से ही हम लेंगे, ये यू हटाना है, वी यहाँ पे लिखना है, वी शुड होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहाँ से लेके ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद अब लिखना करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, टू स्टे सेफ। पहली बात तो सेफ रहने के लिए, एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। एडल्ट्स कैन guide and protect you in traffic। यू की जगह यहाँ पे हमें अस लिखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वी से शुरू किया है। प्रोटेक्ट अस इन ट्रैफिक। तो पूरा आंसर क्या बना, वी शुड होल्ड एन एडल्ट हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। एडल्ट्स कैन गाइड एंड प्रोटेक्ट अस इन ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक में
गाइड कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दीज आंसर्स आर क्लियर टू यू। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। यस ट्रू, चल रहे हैं तो फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते समय रन करना, दौड़ना सेफ होता है? नो, ये फॉल्स है। यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए। यस ट्रू। वेयरिंग डार्क क्लोथ इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। शाम के समय काले रंग के कपड़े पहनने से आप ज्यादा विजिबल होते हैं, यानी कि आसानी से दिखते नहीं। अंधेरे में काले कपड़े कहाँ दिखेंगे भाई? फॉल्स। इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। रोड के नजदीक खेलना सेफ होता है? नो, फॉल्स। यू शुड वेयर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पर चलते समय तुम्हें क्या पहनना चाहिए? हेडफोन पहनने चाहिए? नहीं, फॉल्स है ये। क्योंकि नहीं तो आपको सुनाई ही नहीं देगा कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, हॉर्न बजा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का सर्किल बनाना है। देखो एन सर्किल, सर्किल से बना हुआ वर्ड है ये, तो हाँ इसमें ईएन लगाने से ये वर्ब बन जाता है। इसका मतलब है सर्किल बनाना। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। रोड क्रॉस करने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? रन क्विकली, जल्दी से भागो। स्टॉप, रुको। लुक राइट, राइट देखो। देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट देखो, फिर दोबारा राइट देखो। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं, आप तो खुद ही होशियार हैं, समझ गए होंगे। रुकिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, फिर दोबारा राइट देखिए। वेगर शुड यू वॉक नियर द रोड। रोड के नजदीक तुम्हें कहाँ खेलना है? तुम्हें कहाँ वॉक करना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड, इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल्स, या व्हीकल के बीच में। इसका करेक्ट आंसर है रोड पर, फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। रोड पर हेडफोन यूज करना अवॉइड क्यों करना चाहिए? इट लुक्स बैड, बहुत खराब लगता है। इट मेक्स यू रन फास्टर, ऐसा करने से आप फास्ट दौड़ते हैं। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, इसकी वजह से आप ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आप जो ट्रैफिक साउंड आ रही है उस पर ध्यान ना दे कि कोई गाड़ी आ रही है या कोई आपको कह रहा है भाई हट जाइए। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कुछ सिंबल आपने देखे होंगे लगे होते हैं रोड्स पर, तो यहाँ इनकी ये लिस्ट दी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानिए। एंड राइट देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग लिखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। तो ये कौन से वाले से पता चलेगा आगे स्कूल है? ये है ये नंबर 1 है। आपको इसको पूरा लिखना है। अब इसके हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब है नो लिटरिंग, कोई गंदगी नहीं करनी है, मतलब गंदा ना करें। देखो जहाँ पे ये क्रॉस लाइन लगी होती है ना, ये एक तरीके से नो के लिए होता है। तो यहाँ पर ये देखो कूड़ा फेंक रहा है, इसे नीचे जा रहा है ना। लिटरिंग का मतलब होता है गंदा करना, तो ये 2 है। अब है नेक्स्ट जेंट्स रेस्ट रूम, कि ये जेंट्स का रेस्ट रूम है। जब आप होटल वगैरह में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ ये सिंबल बने हुए होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही रेस्ट रूम में जाएंगे। तो जेंट्स वाला ये होता है थर्ड। ये नेक्स्ट है यहाँ पर हैंडीकैप्ड।
हैंडीकैप देखो ऐसे गाड़ी में बैठकर व्हीकल पे जाते हैं ना, चेयर होती है, व्हील चेयर, तो ये फोर्थ है। नेक्स्ट है ड्राइव स्लो, स्लो ड्राइव करिए। चलिए देखते हैं, ड्राइव स्लो का तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ही है, तो ये नंबर कौन सा था ड्राइव स्लो, फिफ्थ नंबर है ये, तो यहाँ हम फिफ्थ लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, यू टर्न, यू टर्न में तो देखिए ये यू टर्न यू ही बना हुआ होता है, तो ये है नंबर 6। इसके बाद है नो होंकिंग, हॉर्न नहीं बजाना है। चलिए हॉर्न देखते हैं, हॉर्न किस जगह है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन होती है नो के लिए होती है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, हम यहाँ पर देखें 7 है ये, तो ये 7 है। मतलब कोई हॉस्पिटल होता है तो वहां पर लिखा होता है नो होंकिंग। लेडीज रेस्टरूम, ये लेडीज का होता है, तो जैसे ये जेंट्स का, ये लेडीज का है, तो ये 8 नंबर है यहाँ पर। फिर है राइट टर्न, राइट टर्न देखो राइट साइड ये वाली है ना, तो ये राइट टर्न हुआ, तो ये हुआ 8, 8 है या 9 है, 9 है ये राइट टर्न, तो ये 9। अब इसके बाद क्या है, नो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं, देखो वैसे ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 9 नो के लिए है, तो ये हो गया 10। नो लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। हो सकता है वहां रोड बन रही हो जैसे, तो वहां पर लिखा होता है, या कुछ सड़क टूटी हुई है तो ऐसे में ये लाइन लगाया जाता है। डेंजर अहेड, आगे डेंजर है, खतरा है, तो ये है 11। आई थिंक कि आप इन्हें याद रखेंगे, और रोड पर जब आप होते हैं और ये साइन मिलते हैं, आप इनका मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है कि क्या सेफ है क्या अनसेफ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ, जो आपके लिए सुरक्षित होता है वो सेफ है, और जो सुरक्षित नहीं है वो अनसेफ है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है, लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले राइट और लेफ्ट देखना सेफ है, तो ये यहाँ पर होगा। प्लेइंग ऑन द रोड, सड़क के ऊपर खेलना, नो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो ये अनसेफ है। क्रॉसिंग एट ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस करना बिल्कुल सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलना, ये भी सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पर चलते हुए जोर जोर से म्यूजिक सुनना, ये अनसेफ है, क्योंकि आपको नहीं तो ट्रैफिक की साउंड सुनाई ही नहीं देगी। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब है, जगह बताइए उनकी कहाँ है। व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या गड़बड़ी है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पोर्ट 6 एरर, एरर क्या होता है, गलतियां, क्या गलती है इसमें। चलिए देखते हैं, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, जरा बड़ा कर लें इसको। तो देखिए ये कैसे चल रहा है, ये लाइटें ऐसे की हुई हैं, तो ये उलट गया, तो एक तो ये हो गया, ये देख रहे हो बैनियन ट्री है, बनाना लगे हुए हैं। नंबर 2 ये वाला हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये देखेंगे, ये कैट दिख रही है ना, देखिए इसके जो टेल है वो कैसी है, तो ये नंबर 3 हो गया है। अब ये देखिए इस मैन को देखिए जरा, इसने ईयरफोन लगा रखे, साथ में एंटीना भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये 4th नंबर हो गया है। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ये देखिए ये यहाँ काइट उड़ रही है लेकिन उड़ाने वाला ही नहीं है, ये 5th हो गया है। और ये देखिए जेब्रा क्रॉसिंग, ये कैसी बनाई हुई है, गलत है, ये जिगजैग बना रखी है, ये 6 है। अब लेट अस राइट, आ नेमिंग वर्ड, और नाउन इज ए वर्ड, मतलब कोई नेमिंग वर्ड होता है, या नाउन वो वर्ड होता है दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, इनकी डेफिनेशन बताता है। हाउएवर सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट, कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, और कुछ को काउंट ही नहीं कर सकते। जरा वाटर को काउंट करिए, नहीं कर सकते ना। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स, जैसे एप्पल्स है, बसेस है, चेयर्स है, एक्सेट्रा।
जिनका भी प्लूरल नंबर आप बना सकते हैं ना, वो काउंटेबल होते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, वो नाउन जिन्हें हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। दे यूजुअली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे वाटर, वाटर्स कभी नहीं होता, राइसेस नहीं होता, एयर्स नहीं होता, तो ये सारे अनकाउंटेबल हैं। अब एक्सरसाइज क्या दी है इन्होंने, एंश्योर द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट राइस, शुगर और साथ में सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा आर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हैं। वेयर एट ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, लेकिन अगर आप ऑयल की बूंदों के बारे में, जैसे दवाई पे ऊपर लिखा होता है कि 10 ड्रॉप्स पीजिए या 3 ड्रॉप्स पीजिए, तो ये ड्रॉप्स काउंटेबल है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे पानी के कुछ बूंदे डालिए, आप कोई कलर, वाटर कलर यूज कर रहे हैं, उसमें वाटर मिलाना है, तो कुछ ड्रॉप्स आप उसमें ऐड करते हैं। मिल्क तो अनकाउंटेबल है, लेकिन बोटल्स नहीं है, बोटल्स ऑफ मिल्क। बाउल्स ऑफ राइस, शुगर, सोल्ट आर काउंटेबल। तो ऐसे यूज होगा, बाउल्स मतलब बाउल्स ऑफ राइस या फिर बाउल्स ऑफ शुगर, यानी कि चीनी के कटोरा, या बाउल्स ऑफ सॉल्ट या नमक का कटोरा, चावल का कटोरा, तो ऐसे ये प्लूरल नंबर हो जाता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सी, सी आपको राइट करना है काउंटेबल के लिए, एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। अब देखते हैं बनानाज, आप बताइए, ये तो काउंटेबल होगा, एस भी लगा हुआ है, गिन सकते हैं हम बनाना, तो सी। बिस्किट्स काउंट कर सकते हैं, प्लूरल नंबर है सी। कर्ड नहीं काउंट हो सकती है, तो ये अनकाउंटेबल है। टोमेटोज काउंट हो सकते हैं, प्लूरल नंबर भी है सी। इसके बाद सैंडविचेस हैं, काउंट कर सकते हैं, सी। मैश्ड पोटैटोज, मैश किए हुए पोटैटोज, ये अनकाउंटेबल होगा। कॉफी जार, कॉफी के जार, तो ये काउंटेबल है क्योंकि इसमें जार आप काउंट कर रहे हैं, तो ये काउंटेबल होगा, इसलिए सी आएगा। लेमोनेड शिकंजवी को कहते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। फ्लोर आटा अनकाउंटेबल है। चॉकलेट्स काउंटेबल हैं। टोमेटो केचप ये अनकाउंटेबल है। पोटैटोज काउंटेबल हैं। कॉफी अनकाउंटेबल है और टेबल्स काउंटेबल है। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले हम ट्रैफिक को देखते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है पोल्यूशन, पोल्यूशन भी अनकाउंटेबल है। हेलमेट, हेलमेट काउंटेबल है, यहाँ पे कितने हेलमेट रखे हुए हैं। बसेस ये काउंटेबल है। कार्स काउंटेबल हैं। स्पीड अनकाउंटेबल है। पेडेस्ट्रियन ये काउंटेबल है, आप देख सकते हैं ना पैदल कितने चलने वाले लोग हैं। बाइसिकल ये भी काउंटेबल है। सेफ्टी ये अनकाउंटेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ये अनकाउंटेबल है। ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल, फ्यूल भी अनकाउंटेबल है। रीड द रेसिपी, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्किल द अनकाउंटेबल नाउन्स। चलिए, रेसिपी यम्मी बनाना मिल्क शेक। अब इसमें जो बनाना है, और यहाँ पे बनाना मिल्क शेक लिखा हुआ है, तो मिल्क शेक तो अनकाउंटेबल होगा, तो इसे हमें सर्किल करना पड़ेगा। पील 2 बनाना, जब 2 बनाना लेने हैं तो ये काउंटेबल होगा, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। पुट दैम इन ए ब्लेंडर, ब्लेंडर काउंटेबल होगा, कई सारे ब्लेंडर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, सर्किल करेंगे, लेकिन ग्लास काउंटेबल होता है, तो इसलिए इसको हम काउंटेबल में अंडरलाइन करेंगे।
इनटू द ब्लेंडर, ब्लेंडर काउंटेबल है। ऐड शुगर, ये अनकाउंटेबल है। हनी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है। ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ, ऐड सम आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स काउंटेबल है तो अंडरलाइन करेंगे। एंड एंजॉय बनाना मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक एक तरीके से ये एक चीज बनी है, इसको सर्किल, दोनों को सर्किल करना पड़ेगा हमें, वो हम ऊपर भी कर चुके हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये अनकाउंटेबल है बनाना मिल्क शेक। अब ये एक लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ, और प्रॉमिस करिए कि हम सब ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। कैसे शुरुआत करी है? डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड, रोड पर हमें सेफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। एवरी वन फॉलो द रूल्स, के हर कोई रूल्स को फॉलो करे। एंड नो वन गेट्स हर्ट, और किसी को भी चोट ना लगे। आई सी, मैं देखती हूँ, हाउ यू स्टैंड इन द सन, कैसे आप धूप में खड़े रहते हैं, रेन में, एंड कोल्ड टू कीप टू हेल्प अस, और ठंड में खड़े रहते हैं, बारिश में भी खड़े रहते हैं। आई हैव रेड योर लेटर केयरफुली, मैंने तुम्हारे लेटर को ध्यान से पढ़ लिया है। एंड अंडरस्टूड, और समझ लिया है, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना, वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल की वेट करना, एंड बीइंग अलर्ट ऑन द रोड्स, और रोड्स पे अलर्ट रहना। आई ऑल्सो लर्न, मैंने ये भी सीखा, दैट वेयरिंग रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क, कि अंधेरे में रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स यूज करना है। नॉट यूजिंग हेडफोन्स वाइल वॉकिंग, और वॉकिंग करते समय हेडफोन को ना यूज करना। आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई प्रोमिस टू ऑलवेज फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगी और सेफ रहूंगी। आई विल ऑल्सो रिमाइंड माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को भी याद दिलाऊंगी, एंड फैमिली टू बी केयरफुल ऑन द रोड्स, और फैमिली को भी कि वो रोड पे केयरफुल रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर हार्ड वर्क एंड केयर, आपकी केयर के लिए, हार्ड वर्क के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, अनन्या, ग्रेड 4th यानी कि क्लास 4th। आई होप कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए।